केशुरायपाटन में पहली बार 2,500 बच्चों ने एक साथ बड़ी संख्या में अजूर कोचिंग क्लासेज में फ्री टेस्ट दिया गया और कोचिंग का शुभारंभ भी 7 जनवरी को होगा। अनिल गौतम ने दी पूरी जानकारी। सर, ये केशुरायपाटन में पहली बार इतनी बड़ी कोचिंग का जो आज टेस्ट हुआ है, जैसे 2,500 बच्चों ने दिया है, और इस कोचिंग का खोलने का केशुरायपाटन में आपका क्या उद्देश्य है? देखो सुनील जी, ऐसा है, कोचिंग 2011 से कोटा में चल रही है। रिजल्ट के लिए पूरे हाड़ौती में जानी जाती है। 7 जिलों के बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 219 से भी ज़्यादा डॉक्टर दिए हैं, उनकी मेंटरशिप ली है। उससे भी ज़्यादा हमने इंजीनियर दिए हैं, सीए दिए हैं, इवन यूपीएससी में भी बच्चों का सिलेक्शन दिया है। बात केवल ये आती है कि कोटा की शिक्षा ग्रामीण बच्चों के लिए या तो बहुत ज़्यादा खर्चीली है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों का केस है तो पेरेंट्स बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं कर पाते, उनको कोटा तक नहीं भेज पाते, क्योंकि एक अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। हम ये माने जैसे केशुरायपाटन लाकेरी 40 किलोमीटर बच्चे कोटा शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, तो पाटन में कोचिंग खोलने से बहुत फायदा मिलेगा। बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, स्पेशली गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। कोटा का जहाँ तक माहौल है, कहीं ना कहीं अभी बीच में जिस तरीके से बच्चों के सुसाइड अटेम्प्ट हुए हैं, तो कहीं ऐसा लग रहा है कि बच्चा सुबह अपने घर से निकले, शाम को अपने घर पर अपने पेरेंट्स के पास में पहुंच जाए। तो बच्चा कोटा जा सकता है, तो कोटा की फैकल्टी अपने सिस्टम के साथ, अपने उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में उसी लेवल पर पाटन क्यों नहीं आ सकती, या ग्रामीण परिवेश में क्यों नहीं आ सकती, ताकि बच्चे को यहाँ के यहाँ उसके घर में उतनी अच्छी शिक्षा मिल सके जो कोटा के बच्चों को मिल रही है। सेकेंडरी इसमें क्या होता है कि जो हमारी शिक्षा का स्तर है ना ग्रामीण परिवेश में, इसमें जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि राज्य स्तरीय, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक स्तरीय शिक्षा, ब्लॉक से राज्य स्तरीय शिक्षा उस बच्चे को मिलती है, लेकिन कंपटीशन आगे नेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, तो उसका लेवल उसी हिसाब से होना चाहिए। यहाँ का बच्चा ओलंपियाड को नहीं जानता, अब वो अगर ओलंपियाड को नहीं जानता तो आगे जी-मेंस का एग्जाम है, आगे वो नीट का एग्जाम। किस प्रकार की बेहद की सुविधा मिल पाएगी, जैसे बात करें अपन? देखो, इसमें हम 3 तरह की सुविधाएं देंगे, रेगुलर, प्रीमियम और इंटीग्रेटेड। रेगुलर का मतलब है बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वो भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगर बच्चा है कई बार है किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहा, पर वो चाहता है हाई लेवल की शिक्षा उसको मिले, तो उसके पूरे सर्वांगीण विकास के साथ में उसको शिक्षा देना, और शिक्षा भी उस स्तर की जिसमें वो नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड में फाइट कर सके। एक पाटन का बच्चा है, उसमें इतना आईक्यू लेवल हो सकता है कि वो नेशनल लेवल पर फाइट कर सके, तो क्यों ना फिर उस बच्चे को एक मौका दिया जाए। क्या उसको इसलिए मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो एक गरीब घर का बच्चा है? क्या उसको इसलिए मौका नहीं मिलना चाहिए वो किसान का बच्चा है? उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो जात पात से दूर, धर्म अधर्म से दूर, या धार्मिक सहिष्णुता सद्भाव से मिला करके केवल बच्चे के ज्ञान के आधार पर उसको एक अच्छा मुकाम मिले, ये सोच करके ये केशुरायपाटन में आई है। हमारी ब्रांच कोटा के अलावा सिर्फ केशुरायपाटन में, इसके अलावा और कहीं ब्रांच नहीं है। मिलते जुलते जो नाम है कई लोग रख लेते हैं ऐसे नाम, बाकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। अनिल गौतम मेरा नाम है, मुझे 23 साल हो गए, 24वें साल में मैं एंट्री कर रहा हूँ इस शिक्षा को लेकर के। टीम वर्क है। 2237 बच्चों ने हमारे आज स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, और ये पाटन के इतिहास में पहली बार। तो कोचिंग का शुभारंभ 7 जनवरी को है। 7 जनवरी को सुबह 11 बजे हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसे विजय दिवस के रूप में मनाएंगे। जिन बच्चों ने अभी एग्जाम दिए हैं, इन बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेंगे। इन्हीं बच्चों में से जो वार्ड वाइज टॉपर है, गांव वाइज टॉपर है, ब्लॉक स्तर पर है, उन टॉपर्स को उस दिन पेरेंट्स के साथ सम्मानित भी किया जाएगा, ताकि उनका उत्साह और बढ़े और बेहतर हो सके।